हेलो एवरीवन गाइस, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेकर। चेक करने वाले हैं हम आज कार्ड से कि आपके जो पर्सन है, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है, नो कांटेक्ट में है, आपके पर्सन एक्शन आपकी तरफ क्यों नहीं ले रहे हैं। रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कार्ड से कि क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके पर्सन, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके बीच में, ठीक है। आपके पर्सन के एक्शन ना लेने के पीछे क्या रीज़न है, जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन हुआ उसका रीज़न क्या था। अगर ये रीज़न आप लोगों से मैच करता है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करने वाली है डेफिनेटली। ओके, तो चेक करते हैं कि क्या रीज़न था आप लोगों के बीच सेपरेशन का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच सेपरेशन का क्या रीज़न था, प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी बात पर बहुत ज़्यादा बहस हुई है, ठीक है, या किसी और लोगों की वजह से। देखिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सी फ्लाइज हैं। किसी और लोगों की वजह से, बहुत से लोगों का इन्फ्लुएंस आप लोगों के इस रिलेशनशिप में रहा है, इस वजह से आपके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो ये सेपरेशन हुआ है आपका, ठीक है। और देखते हैं हम कार्ड से द सन। हो सकता है आपके पर्सन अगर है बहुत ज़्यादा प्लेफुल या जॉयफुल बिहेव करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस एक्शन नहीं ले पा रहे थे आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर करना, ठीक है, ऐसा भी रीज़न हो सकता है। और कुछ लोगों के केसेस में फादर हो सकते हैं रीज़न, या कोई ऐसा अथॉरिटेटिव फिगर हो सकता है जो एक मेजर रीज़न रहा है आप लोगों के बीच में सेपरेशन का, ठीक है। तो मे बी आप लोगों के केस में किसी की फैमिली में कोई फादर नहीं मान रहे थे, या फादर से रिलेटेड कोई इश्यूज था, या फादर थर्ड पार्टी थे, या कोई बॉसी फिगर हो सकता है। अगर आप वर्क प्लेस में थे तो उनकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ हो सकता है, ठीक है, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है। 7 ऑफ कप्स, ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, ठीक है, मे बी उन्होंने वाइजली चूज़ नहीं किया, आपको इग्नोर किया, हर टाइम सेक्रीफाइस किया दूसरे लोगों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। तो ये भी एक मेजर रीज़न रहा है आप लोगों के बीच में सेपरेशन होने का। मे बी आपके पर्सन के पास और बहुत सारी चॉइसेस हो, उनका जो कॉन्शियसनेस है और बहुत जगह उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रखा है अपने वर्क में, फैमिली में, मे बी ऑलरेडी मैरिड हों तो भी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन की वजह से आपका सेपरेशन हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया है हर बार, ठीक है, अपनी दूसरी चॉइसेस के ऊपर, तो ये भी एक मेजर रीज़न रहा है आप लोगों के बीच सेपरेशन होने का। लेट्स चेक द शेडो साइड्स। तो बिल्कुल कुछ आप लोगों की शेडो साइड्स रही हैं, मे बी आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आप लोग एक दूसरे की शेडो साइड्स को बाहर ला रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं। कुछ लोगों के केस में शेडो साइड्स सरफेस पर आने की वजह से, देखिए शेडो साइड कुछ भी हो सकती है, जेलसी का इशू, एंगर का इशू, ठीक है, इनसिक्योरिटी का इशू, या गुस्सा, कुछ भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी आपकी, जो भी आपकी शेडो साइड्स है उसे ट्रिगर करने के लिए मे बी आपके पर्सन ने, आप किसी अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने आपके इस शेडो साइड को ट्रिगर किया है, ठीक है। आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि क्या ट्रिगर मिला है, उस शेडो साइड की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, ठीक है। मे बी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही हो कोई थर्ड पार्टी की वजह से, ये आपकी एक शेडो साइड हो सकती है जो इस सेपरेशन का कारण रही है, तो आपको उस पर वर्क करना है। नेक्स्ट इज 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में कि आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, ओवर थिंकिंग की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा डीप नेगेटिव थिंकिंग में चले गए, ठीक है। ओवर थिंकिंग में आपने मन में ही ख्याली पुलाव बना लिए, देन एक दूसरे को ट्रिगर कर दिया, ऐसा भी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ लोगों के केसेस में। तो हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर ली, अपने मन से ही कुछ ना कुछ क्रिएट कर लिया,
8 ऑफ वैंड्स, कुछ लोगों के केसेस में बातचीत नहीं होती थी, मे बी आपके पर्सन आपसे ज़रा बात नहीं करते थे, खुद को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अगर बात की भी तो नॉर्मल हाय हेलो से ज़्यादा आपसे बात नहीं हुई, या अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया, तो मे बी आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई, आपने उनको ब्लॉक कर दिया या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ये भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन का एक रीज़न हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, जो आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपको अपना लव एक्सप्रेस करें, जो अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस करें, वो आपके पर्सन ने आपको नहीं दिया, तो आपको फीलिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, इमोशनली कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे थे। बहुत से लोग में भी अपने पर्सन के साथ रहते हुए भी उनके साथ डिस्कनेक्ट या डिटैचमेंट फील कर रहे थे, इमोशनली अटैचमेंट फील नहीं कर पा रहे थे। ये भी आप लोगों के बीच सेपरेशन का एक रीज़न हो सकता है। एंड लास्ट इज क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप में से बहुत से लोगों ने ओवर इंटेंस एनर्जी अपने पर्सन को दी, ओवर एक्सप्रेस किया खुद को, अपने इमोशंस को, अपने लव को, इतना ज़्यादा नर्चर केयर किया अपने पर्सन को कि आपके पर्सन आपकी इंटेंस एनर्जी से डर कर आपसे ही रन करने लगे, ठीक है। ऐसा भी कुछ केसेस में दिखाई दे रहा है। तो अगर ये भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन का एक कारण हो सकता है, ठीक है, कि आपने ओवर एक्सप्रेस कर दिया खुद को, ओवर इंटेंस एनर्जी दे दी, जिससे आपके पर्सन डर कर आपसे रन करने लगे क्योंकि वो आपकी इंटेंस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाए। तो ये भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन का एक कारण हो सकता है। तो ये थे रीज़न। अगर आपसे ये रीजंस मैच करते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। चेक करने वाले हैं हम कि आपके पर्सन क्यों आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेट्स चेक, देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या ब्लॉकेजेस हैं। चक्रा विजडम से चेक करने वाले हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ, क्या ब्लॉकेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में, क्या ब्लॉकेजेस हैं। ओके, इनफ है। देखिए बॉटम से है रिकवरी, तो कुछ लोगों के केसेस में ये हो सकता है कि आपके पर्सन हील हो रहे हैं, ठीक है। मे बी कुछ शेडो साइड्स पर उनको भी काम करना है जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों के पर्सन की हीलिंग चल रही है। आपको इस हीलिंग पर उनको थोड़ा सा स्पेस देना है, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है अभी के लिए, आप उनको पूरी तरह से स्पेस दीजिए। नेक्स्ट इज़ रिन्यूअल, ठीक है। यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों के जो पर्सन हैं उनका जो है रूट चक्रा, बेस चक्रा ब्लॉकेज हो सकती है, ठीक है, या उनका बेस चक्रा हील हो रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन को सामने कुछ ऐसे सरफेस पर उनके सामने इश्यूज आ रहे हैं, कुछ शेडो उनकी रिलीज़ हो रही हैं, कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं, जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है वो सब चीज़ें यहाँ पर उनके सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। मे बी उन्होंने किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है, आपको अगर सेक्रीफाइस किया दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों उनके पास चॉइसेस थी, तो अगर उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है तो अब उन्हीं लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं, ठीक है, और वो ट्रुथ से जान रहे हैं कि एक्चुअल में सही कौन है और गलत कौन है, ये फ़र्क करना सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील हो रहा है, कुछ लोगों के पर्सन का यहाँ पर थ्रॉट चक्रा हील हो रहा है। मे बी अगर कम्युनिकेशन एक इशू रहा है तो आपके पर्सन का थ्रॉट चक्रा पर काम चल रहा है, ठीक है, और उसके साथ ही सोलर प्लेक्सिस चक्रा और बेस चक्रा जो होता है हमारा रूट चक्रा हील हो रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन को ज़रूरत है इस बैलेंस को मेंटेन करने की, ठीक है। मे बी उनकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो इस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाए, हमेशा उन्होंने सेक्रीफाइस किया आपको दूसरे रिलेशंस की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से। तो ये चीज़ें यहाँ पर उनको सिखाई जा रही हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आपको इस बैलेंस को मेंटेन करना है। एंड कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन का असेंशन हो रहा है, अगर आप हील हो रहे हैं आपके पर्सन भी हील हो रहे हैं,
नेक्स्ट लेवल ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन को प्रॉपर यूनिवर्स के तरफ से गाइडेंस मिल रही है। अगर आप किसी डीप सोल बॉन्ड में हैं, किसी सोल कनेक्शन में हैं, यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है। कुछ मिरेकल्स उनकी लाइफ में हो रहे हैं जो उनको गाइड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। और ये जो मिरेकल्स हैं यूनिवर्स की तरफ से उनको दिखाए जा रहे हैं, रियलिटी दिखाई जा रही है जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। हार्ट चक्रा हील हो रहा है, यहाँ पर ग्रोथ करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस बैलेंस के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं। तो अभी आपको मैं यही गाइड करूँगी, क्योंकि आपके पर्सन ये रियलाइज़ कराने के लिए ही यूनिवर्स ने सेपरेशन दिया है कि आप लोग एक डीप सोल बॉन्ड में हैं, सोल कनेक्शन है, सोलमेट है आप उनके। ये चीज़ें उनको रियलाइज़ कराई जा रही हैं। तो यूनिवर्स इस टाइम पर पूरी तरह से उनकी हीलिंग कर रहे हैं इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। उनके ईगो इश्यूज़ पर काम किया जाएगा, ठीक है। उनके हार्ट चक्रा पर काम किया जाएगा। ट्रू लव की वैल्यू यहाँ पर समझाई जा रही है। तो उनके चक्रास ब्लॉक्ड हैं, जो भी वो हील हो रहे हैं। इसी वजह से मे बी समटाइम्स आप उनकी एनर्जीज को पिक करते हो। तो रिकवरी का कार्ड है, तो डेफिनेटली डीप हीलिंग चल रही है। इसी वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपको मैं यही गाइड करूंगी कि आप लोग खुद पर काम कीजिए, अपने इनर वर्क पर फोकस रहें और अपनी हीलिंग पर ध्यान देते रहें, ठीक है। तो ये तो थे आपके पर्सन के ब्लॉकेजेस, क्या ब्लॉकेजेस हैं, और देखते हैं क्या सिचुएशंस हैं, किस वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। चक्रा ब्लॉकेजेस तो हमने देख लिए हैं। देखिए सोलर प्लेक्सिस चक्रा यहाँ से भी आया, तो डेफिनेटली ईगो इशू हो सकता है, सोसाइटी का डर हो सकता है जिसकी वजह से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो उसे हील होने दीजिए, खुद से हील करना होगा उनको, और ये उनकी हीलिंग यहाँ पर चल रही है। देखिए इस बैलेंस को उन्हें खुद से लाना होगा। उनकी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ में ये बैलेंस नहीं आया, ठीक है। इसी वजह से वो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सेपरेट हुए हैं। ये सेपरेशन आपको दिया गया है ताकि आप लोग खुद पर काम करते रहें। एंड बैलेंस, मैंने आपसे कहा ना बैलेंस नहीं है, इसी वजह से बार बार सेपरेट किया जा रहा है। ये बैलेंस कैसे लाना है इसे वो सीख रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ें उन्हें खुद से सीखनी है। ये उनके खुद के लाइफ लेसन्स हैं जो उन्हें खुद से लेने हैं। किसे कब चूज़ करना है, क्या राइट है उनके लिए, क्या रॉन्ग है, ये सब डिसीजंस उनको खुद लेने हैं। इसी से वो बैलेंस को क्रिएट करेंगे। तो आप लोग अभी बिल्कुल फोकस ना करें उन पर, सेपरेट रहें और डिटैच रहें, खुद पर काम करते रहें और डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। यहाँ पर बहुत से लोगों के केसेस में डिवाइन टाइमिंग एक मेजर इशू हो सकता है। मे बी डिवाइन टाइमिंग का वेट करना होगा आपको, और तभी आप लोगों के पर्सन कोई राइट एक्शन ले पाएंगे जब अब उनकी पूरी तरह से हीलिंग होगी, ठीक है ना, तभी कोई एक्शन ले पाएंगे आपकी तरफ। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, तो बिल्कुल उनको लर्न करना है, ये उनके लेसन्स हैं। उनकी इस जर्नी पर उनको कुछ लेसन सीखने हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तभी लेसन्स को वो लर्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस जर्नी पर, नेक्स्ट लेवल असेंड होंगे, ठीक है ना। और उनको भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स उनके लिए भी हैं इस जर्नी पर। तो ये चीज़ें उनको खुद से सीखने दीजिए। आप बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई कोशिश ना करें। बिल्कुल एक्शन लेना चाहते हैं, उनकी विश है बढ़ना आपकी तरफ। इस जर्नी पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, असेंशन उनका निरंतर चलता जा रहा है, ठीक है। आप अपनी तरफ से कोई कोशिश ना करें, बिल्कुल बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं और बढ़ेंगे भी। जब तक आप उन्हें फुल स्पेस नहीं दोगे, जब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, थर्ड आई चक्रा उनका ओपन नहीं होगा, उनको ट्रू डिवाइन नॉलेज विजडम नहीं रिसीव होगी, तब तक वो इन चीज़ों से नहीं निकल पाएंगे, वो बैलेंस नहीं हो पाएंगे। तो उनको बैलेंस होने के लिए स्पेस दीजिए, पूरी तरह से स्पेस दीजिए एंड पेशेंसली आप वेट कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को भी पेशेंसली पूरा टाइम दिया गया है खुद को हील करने का, लेसन्स को सीखने का। तो आप भी अपने लेसन्स पर फोकस कीजिए, इनर वर्क पर फोकस कीजिए। देखिए नीचे से भी पेशेंस का कार्ड आया है, तो बिल्कुल पेशेंस रखें, आप पूरी तरह से पेशेंटली रहें। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल प्ले कर रही है। जब आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग होगी, आपके पर्सन बैलेंस हो जाएंगे, उनकी हीलिंग प्रॉपर हो जाएगी, तो वो बिल्कुल आपकी तरफ ही आएंगे, ठीक है। तो ये तो थे आपके पर्सन क्यों कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ।
आपके लिए देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स के लिए गाइडेंस होना ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, किन चीज़ों पर काम करना है, ठीक है। देखिए शैडो साइड्स अगर आपके पर्सन की हील हो रही हैं, आपको भी तो हील करनी है ना इस जर्नी पर असेंड होने के लिए, तो आप खुद पर फोकस रहें। देखते हैं डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनको किन ब्लॉकेजेस पर काम करना है, किन इश्यूज़ को हील करना है, मेरे व्यूअर्स को किन इश्यूज़ को हील करना है, ठीक है। आउटरेजियस ओपननेस, सी आप अपने आप को ओपन अप कीजिए। मे बी आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट कर रखा है, अपने आप को ना बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ कर लिया है, ठीक है। आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना है। देखिए लव इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस यूनिवर्स, तो आपको इस हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को अपने अंदर मेंटेन करना है। लव ये नहीं सिर्फ हमारे डीएम के लिए या हमारे पर्सन के लिए, हमें हर एक स्पीशीज जो हमारी इस अर्थ पर हर एक क्रीचर है उसके लिए लव की एनर्जी में रहना है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहना है। एंड ऑफ कोर्स आपको आपके कर्मा क्लेंस करने हैं। ये जो है कर्मा क्लेंजिंग की जर्नी होती है, लेसन लर्निंग्स की जर्नी होती है, तो बिल्कुल आपको अपने कर्मास पर पूरा फोकस रहना है। कुछ नए कर्मास क्रिएट ना हो, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपने कर्मा क्लिनजिंग पर पूरी तरह से फोकस रहें एंड डिवाइन सोर्सेज के साथ कनेक्टेड रहें। आपको डिवाइन की तरफ से देखिए पूरी तरह से गाइडेंस भी मिल रही है। सी मैं यहाँ देख पा रही हूँ कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और पूरी तरह से डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, तभी उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की तरफ से। तो मे बी आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, आपके पर्सन के ड्रीम्स हो सकते हैं या कुछ गाइडेंस रिलेटेड ड्रीम्स हो सकते हैं जहाँ पर आप कोई जर्नी पर हैं या आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं। इस तरह के आप लोगों को ड्रीम्स आ सकते हैं इस टाइम पर, तो इसका मतलब है कि आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन सोर्स के साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है। हमेशा डिवाइन के साथ अपना एक डीप बॉन्ड बना कर रखें और इल्यूजन्स को रिलीज़ करें। अपने अंदर जो भी आपने इल्यूजन्स क्रिएट कर रखी हैं उसे आपको रिलीज़ करना है। मे बी आपने बहुत कुछ अपने मेंटल थॉट से ही बहुत ही कुछ इल्यूजन्स क्रिएट कर रखी हैं। ध्यान दीजिए अपने थॉट्स पर पूरी तरह से, क्या थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, जो भी इल्यूजन है उसे रिलीज़ करें और अपनी इनर पावर को पहचानिए, ठीक है। आपके पास बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, बहुत ही डीप इनर पावर्स होती हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी पर, तो आपको ज़रूरत है इन चीज़ों को पहचानने की, अपनी इनर स्ट्रेंथ को जानने की। तो अपने ऊपर फोकस रहें, अपनी स्ट्रेंथ को बाहर लाएं, करेज के साथ अपनी पावर्स को एक्सेप्ट करें, एक्सपैंड करें और अलाउ करें। सी नटराज इज़ द लॉर्ड शिवा है ना, उनका एक डांसिंग पोस्चर है ये, जिन्होंने एक दैत्य का अंत भी किया था। तो अलाउ कीजिए खुद को पॉजिटिविटी के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज के लिए, जॉय के लिए, ठीक है, हार्मनी के लिए खुद को ओपन अप कीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पर अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। मे बी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, हार्ट चक्र पर काम कीजिए, ठीक है। तो अपने आप को अलाउ कीजिए, ओपन अप कीजिए, तभी ये डिवाइन सोर्स आपसे और ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, आपको और ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, ड्रीम्स के थ्रू या मदर गाया के थ्रू। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने कर्मास पर फोकस रहें। देखिए जब तक कर्मा रिलीजिंग नहीं होगी इस जर्नी में आपके पर्सन बाउंड होते हैं कर्मास रिलीज़ करने के लिए, तो कुछ भी एक्सेप्ट ना करें, कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें उनकी तरफ से। आप सिर्फ अपने कर्मास को बैलेंस कीजिए, आपके पर्सन के ऑटोमेटिकली बैलेंस होंगे। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहें और खुद को ओपन अप करें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें। तो ये है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप गाइस आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।